कार्तिक पूर्णिमा पर चाहे कुछ ना भी करो, लेकिन यह उपाय जरूर कर लेना, होने लगेगी पैसों की बारिश। दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु। कार्तिक पूर्णिमा पर जरूर करें ये काम, घर में होगी माता लक्ष्मी साक्षात विराजमान। दोस्तों, हिंदू धर्म में कार्तिक का महीना बहुत महत्व रखता है। इस महीने को बेहद शुभ माना जाता है। इस माह में कई महत्वपूर्ण व्रत त्योहार पड़ते हैं, जैसे दिवाली, भैया दूज, देवउठनी एकादशी, तुलसी विवाह, देव दिवाली आदि पर्व कार्तिक माह में आते हैं। कार्तिक मास में ही भगवान विष्णु 4 माह के बाद यानी देवउठनी एकादशी पर योग निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद फिर से शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। कार्तिक माह के आखिरी दिन कार्तिक पूर्णिमा आती है। ये कार्तिक महीने का आखिरी दिन होता है। कार्तिक पूर्णिमा को हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष माना जाता है। साल में आने वाली सभी पूर्णिमा में से कार्तिक पूर्णिमा को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये पूर्णिमा अपने आप में ही अपना अलग ही महत्व रखती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली और गुरु नानक जयंती का उत्सव भी मनाया जाता है। इसलिए धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही रूपों में कार्तिक पूर्णिमा का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ दिन पर बड़ी संख्या में लोग पवित्र नदियों में जाकर स्नान करते हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान भी करते हैं। इस दिन पूजा, अनुष्ठान और दीपदान जैसे कार्य किए जाते हैं, जिन्हें करने से भगवान श्री हरि विष्णु बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं और साधक पर अपनी कृपया दृष्टि बनाए रखते हैं। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसे उपायों के बारे में वर्णन किया गया है जिन उपायों को कार्तिक पूर्णिमा पर करने से सुख, संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इन उपायों को करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और साधक के अन्न धन के भंडार भर देते हैं। इसके अलावा घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव भी दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है और सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे कि इस साल 2024 में कार्तिक माह की पूर्णिमा कब है, दान स्नान करने का शुभ मुहूर्त क्या है, कार्तिक पूर्णिमा का महत्व क्या है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा पर कौन से उपाय करने से अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि 365 बत्तियों का दीप कैसे जलाएं। इस वीडियो में आपको कार्तिक पूर्णिमा के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर आप वीडियो को अधूरा छोड़ देंगे तो अधूरे ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2024 में कार्तिक पूर्णिमा कब है और शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 2024 में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 15 नवंबर शुक्रवार को सुबह 6:19 पर शुरू हो रही है। पूर्णिमा तिथि का समापन 16 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 2:58 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल 2024 में कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर शुक्रवार को मनाई जाएगी। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा मुहूर्त 4:58 से 5:51 तक है। कार्तिक पूर्णिमा का शुभ समय या अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:44 से दोपहर 12:27 तक है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्यतिपात योग रहेगा। व्यतिपात योग सुबह 7:30 तक है। उसके बाद वर्यान योग होगा, जो अगले दिन 16 नवंबर को सुबह 3:33 तक रहेगा। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा को भरणी नक्षत्र सुबह से लेकर रात 9:55 तक है। उसके बाद से कृतिका नक्षत्र है। कार्तिक पूर्णिमा पर सूर्योदय सुबह 6:44 पर होगा। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का सबसे उत्तम समय ब्रह्मा मुहूर्त है। इस समय में स्नान के बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए। जो लोग ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान नहीं कर सकते हैं वे सूर्योदय के बाद स्नान कर लें।
गंगा स्नान का अवसर नहीं है तो घर पर ही पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा पर इस बार चंद्रमा और मंगल दोनों एक दूसरे की राशि में रहेंगे। कार्तिक पूर्णिमा पर देर रात गजकेसरी राजयोग बनेगा। साथ ही इस दिन बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा पर इस बार 30 साल बाद राजयोग बनेगा, क्योंकि अब अगले 30 साल बाद ही शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा पर जो भी उपाय और दान पुण्य के कार्य करेंगे तो आपको उसका 100 गुना अधिक फल मिलेगा। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के महत्व के बारे में बात करें तो कार्तिक पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म में बहुत ही खास माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ की जाती है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है, जिसे गुरु पर्व के नाम से भी जाना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर ही भगवान विष्णु ने अपने प्रथम अवतार मत्स्य अवतार का रूप धारण किया था। साथ ही शिव कथा के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस तिथि पर गंगा स्नान, दान और दीप दान करने से साधक को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर चंद्रोदय के समय शिव जी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को धन और ज्ञान की प्राप्ति होती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पर 365 भक्ति का दीप कैसे जलाएं। तो इसके लिए सबसे पहले एक कला वाले, वही कला वाले जिसमें 5 धागे हो, कलावे को अपने हाथ पर 73 बार लपेटें और बचे हुए धागे को काट दें। लपेटे हुए कलावे को बीच में से काट दें और धागों को बत्ती की तरह सीधे कर लें। बत्ती बनाने के बाद एक कटा हुआ नारियल लें। नारियल में देसी घी और खीर के 3 से 5 दाने डालें। नारियल में कलावे से बनाई गई बत्ती को रखें और फिर उसे जला दें। इसके बाद ये दीपक घर के मंदिर में रख दें। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन 365 बत्तियां का दीपक जलाने से घर का वास्तु सही होता है। साथ ही जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, खुशी, धन, वैभव और यश का वास होता है। इसके अलावा घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। तो दोस्तों, इस तरह से कार्तिक पूर्णिमा पर 365 बत्तियां का दीप जलाया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पर कौन से उपाय करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 1, पलाश का फूल। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी को पलाश का फूल बेहद प्रिय है। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ करते दौरान माता लक्ष्मी को पलाश का फूल अवश्य चढ़ाएं। वहीं घर में पलाश के फूल का पौधा लगाने से मां लक्ष्मी घर में निवास करती हैं और घर की दरिद्रता दूर की जा सकती है। ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपके बिगड़े हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण होंगे। नंबर 2, नमक वाले पानी का पोंछा। दोस्तों, आपको कार्तिक पूर्णिमा पर नमक वाले पानी का पोंछा लगाना चाहिए। नमक वाले पानी का पोंछा लगाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा नमक माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है। साथ ही नमक का पोंछा लगाने से घर के सदस्यों को मानसिक शांति मिलती है। नमक के पानी से पोंछा लगाने से वास्तु दोष होने का खतरा भी कम हो जाता है। नंबर 3, एकाक्षी नारियल। अगर आप अपने घर की दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को एकाक्षी नारियल चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को एकाक्षी नारियल चढ़ाने से घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन एकाक्षी नारियल माता को अर्पण करें, फिर इसके अगले दिन इस नारियल को अपने तिजोरी या पैसों के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से घर में बरकत आएगी। नंबर 4, बंधनवार। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार पर बंधनवार जरूर लगाएं, फिर उस बंधनवार को फूलों से सजाएं। इसके बाद घर के मुख्य द्वार के दाएं और बाएं ओर दीपक जलाकर रखें। घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण बनाकर बांधना बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ऐसा करने से जीवन में खुशहाली आती है। साथ ही आपको जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 5, सोना और चांदी।
कार्तिक की पूर्णिमा के दिन सोना चांदी खरीदना भी शुभ माना जाता है। ऐसे में माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए और घर की सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए संभव हो तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोना या चांदी खरीद सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण कथा का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। नंबर 6, घी का दीपक। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर मां लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले पीपल के पेड़ पर दूध में जल और गुलाब की पंखुड़ी डालकर पीपल के पेड़ पर अर्पित करें और उसके बाद मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पीपल के पेड़ पर घी का एक दीपक जलाकर रखें और मां लक्ष्मी का ध्यान करें। उसके बाद घर जाकर मंदिर में घी का दीपक जलाएं और श्री सूक्त का पाठ करें। ऐसा करने से आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 7, पीली कौड़िया। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि माता लक्ष्मी को कौड़िया कितनी प्रिय है। ऐसे में आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन पीली कौड़िया मां लक्ष्मी को अर्पित करनी चाहिए और इसके बाद उन्हें धन रखने के स्थान पर रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है, जिससे साधक को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 8, हल्दी से स्वास्तिक। कार्तिक पूर्णिमा के पावन दिन पर घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, साथ ही आम के पत्तों का तोरण लगाएं। इसके अलावा शाम के समय घी का दीपक जलाएं। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में वास करेंगी और खूब धनेश्वर देंगी। नंबर 9, गौदान। दोस्तों, आपको कार्तिक पूर्णिमा पर व्रत करना चाहिए। इस दिन व्रत करने और विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से गौन जितना पुण्य मिलता है, साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन में अपार सुख समृद्धि आती है। नंबर 10, पवित्र नदियों में करें दीपदान। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में दीपदान करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु के साथ साथ देवी लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती हैं। अगर आपके आसपास कोई नदी नहीं है तो घर के उत्तर पूर्व कोने में पूरी रात गाय के घी का दीप जलाकर रखें। ऐसा करना आपके लिए शुभ साबित होगा। नंबर 11, महामृत्युंजय मंत्र का जाप। संतान की अच्छी सेहत और सुरक्षा के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। यदि आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस मंत्र का जाप करते हैं तो संतान को अच्छी सेहत का आशीर्वाद मिलता है। संतान की सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये जाप बहुत शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। यह उपाय कार्तिक पूर्णिमा पर करने से संतान के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने में भी सहायक होता है। नंबर 12, नदी में दूध अर्पित करें। ज्योतिष की माने तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन संतान के उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य के लिए पवित्र नदी में दूध अर्पित करने की सलाह दी जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन नदी में थोड़ा दूध प्रवाहित करें और संतान की सफलता के लिए प्रार्थना करें। इस उपाय से जीवन में सुख शांति और संतुलन बना रहता है और बच्चों को करियर में सफलता मिलती है। नंबर 13, पूजा स्थल में गंगाजल का प्रयोग। कार्तिक पूर्णिमा पर पूजा स्थल में गंगाजल छिड़कने से स्थान की पवित्रता और बढ़ जाती है। पूजा के दौरान भगवान को अर्पित करने या दीपक जलाने से पहले स्थान को शुद्ध करने के लिए गंगाजल का प्रयोग करें। ऐसा करने से घर में पवित्रता बढ़ती है और वास्तु दोष का प्रभाव कम होता है। साथ ही ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 14, खीर का भोग। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के पावन दिन पर मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना अति शुभ माना जाता है। ऐसे में आपको कार्तिक पूर्णिमा पर देवी को मखाने या फिर चावल की खीर का भोग लगाएं, फिर उनके वैदिक का जाप और श्री सूक्त का पाठ करें और आरती करके पूजा का समापन करें। इस उपाय को करने से तरक्की के नए मार्ग खुलेंगे, साथ ही धन में अपार वृद्धि होगी। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर अपने घर की अच्छी तरह से सफाई करें, साथ ही घर को दीपक व रंगोली से सजाएं। नंबर 15, गाय को खिलाएं हरा चारा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं और गाय की सेवा करें। मान्यता है कि इस दिन सभी देवता उत्सव मनाते हैं और गाय में सभी देवताओं का वास माना गया है, इसलिए इस दिन गाय की सेवा करने से सभी देवताओं के साथ आपको मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और मां लक्ष्मी आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। इसके साथ ही इस दिन गाय के बछड़े को उसका दूध पिलाने से आपके पुण्य में वृद्धि होती है। नंबर 16, चंद्रमा को अर्घ्य।
कार्तिक पूर्णिमा तिथि चंद्रदेव की पूजा के लिए सबसे उत्तम मानी गई है। ऐसे में आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी तो प्रसन्न होंगी ही, साथ में आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत हो सकती है। इसके बाद से आपको आर्थिक स्थिति में भी पहले से सुधार नजर आ सकता है। तो दोस्तों, ये थे वे उपाय जो कार्तिक पूर्णिमा पर करने से अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। अंत में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों।